हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी लिस्ट को पॉपुलेट कर सकते हैं जो डायरेक्टरीज और फाइल्स को शो करेगा, बट इन लॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है। लिस्ट और डायरेक्टरीज पॉपुलेट करने का मेथड हमने पहले भी देखा था, जिसमें हमने ls कमांड यूज किया था, क्यूशेल का। और उस ls कमांड से क्या होता था, फाइल्स और डायरेक्टरीज जितनी भी होती थी वो सब शो हो जाती थी। उसके बाद में हमने एक और सेशन कवर किया था जिसमें ls-a यूज किया था। उस केस में क्या हो रहा था, जितने भी आपके फाइल्स और डायरेक्टरीज थे वो सब शो हो रही थी, और उसमें हिडन फाइल्स भी इंक्लूडेड थी। ठीक है, तो अभी तक हमने ls से रिलेटेड यही दो कमांड यूज किए थे। आज हम उसी में एक और थर्ड वेरिएशन देखने वाले हैं कि ls की हेल्प से, ls कमांड की हेल्प से कैसे फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट डाउन किया जा सकता है, बट इन लॉन्ग फॉर्मेट। अब लॉन्ग फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वो सब समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं स्क्रैच पैड पे। मैं पहले आपको वो दिखाऊंगा। पहले हम उन रूल्स को समझेंगे, फिर हमारे सिस्टम में जो फाइल्स और डायरेक्टरीज है उनको थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि क्या वहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। तो इस सेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे रूल्स कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। फिर हम देखेंगे कि कैसे क्यू शेल पे हम ls-l यूज कर सकते हैं, जो कमांड है हमारी मेन आज की। और फिर देखेंगे कि उस कमांड को अगर सीएल प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है। और ये सेशन शुरू करें उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि ये टॉपिक सिर्फ आईबीएमआई के अकॉर्डिंग नहीं, आप अगर लाइनक्स पे भी कई वर्क करते हो या इन फ्यूचर करने वाले हो तो भी ये आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यही सेम चीजें आप लाइनक्स पे भी यूज करते हो। ठीक है। तो अभी देखते हैं रूल्स को, कि रूल्स क्या क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे से स्क्रैच पैड को एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, तो देखो कमांड जो हम यूज करने वाले हैं वो है पहली ls-l। आपको इस तरह से लिखना है ls स्पेस -l। ये हमारी हो गई कमांड। अब जैसे इस कमांड को आप हिट करोगे तो कुछ इस तरह से आपको डेटा शो होगा। यहाँ पे मैंने कुछ सेट ऑफ डेटा निकाला हुआ है, सब जस्ट रूल्स को समझाने के लिए। बाकी सेम चीज अगर अपन ls-l अपने सिस्टम पे करेंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ फाइल्स डायरेक्टरीज होंगी, उनके लिए भी वो यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अभी एक्चुअल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से। तो पहले लाइन पे लिखा हुआ है टोटल 8। अब इसका मीनिंग क्या है, तो टोटल 8 का मीनिंग है, द फर्स्ट लाइन टोटल 8 इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ 1K ब्लॉक यूज बाय लिस्टेड फाइल्स। ठीक है। तो ये बता रहा है कि कितने ब्लॉक को यूज किया है, 1K मतलब कितना किलोबाइट है। तो टोटल 8 आ रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट लाइन टोटल 8 इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ 1K ब्लॉक यूज्ड बाय द लिस्टेड फाइल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 1K ब्लॉक कितना यूज हो रहा है वो यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 1K ब्लॉक यूज बाय द लिस्टेड फाइल्स। फिर हमारे पास आता है सेकेंड लाइन में, ईच सब्सिक्वेंट लाइन रिप्रेजेंट अ फाइल और डायरेक्टरी। तो हर जो भी यहाँ पे, जैसे हमें पता है ls हम यूज करते हैं तो वो फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट करती है। तो ये जो भी लाइन्स है 8 के बाद वाली, वो फाइल्स या डायरेक्टरी। अब देखो ये तो हो गई फाइल्स पूरी, ये हो गई हमारी डायरेक्टरी, लास्ट वाली डायरेक्टरी। बाकी जो ऊपर की दो लाइन्स है वो फाइल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। आप इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वाइल डॉट टीएक्सटी लिखा हुआ है एक्सटेंशन के साथ, डायरेक्टरी में कोई एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है। फिर आता है फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, या तो लिखा होगा -rw-r -r और फिर हाइफन, और या फिर आएगा drwxr-xr-x। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द फाइल टाइप एंड परमिशन। तो ये सिर्फ परमिशन या फाइल के टाइप को बताता है। रीड राइट परमिशन हो सकती है, सिर्फ रीड परमिशन हो सकती है, सिर्फ राइट परमिशन भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती है। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा आपका रिप्रेजेंट करता है, इतना जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है नीचे वाली लाइंस में भी, वो रिप्रेजेंट करेगा आपके फाइल के टाइप को और उसके फाइल के टाइप और परमिशंस को। ठीक है। वैसे ही अगर डायरेक्टरी में भी देखो तो वहां भी लिखा हुआ है कि क्या क्या परमिशन है इसको। तो इन केस अगर आपको कभी कोई पूछता है कि आपके इस फाइल पे या डायरेक्टरी पे क्या क्या परमिशन गिवन है, तो आप उसको ये वाला इतना पोर्शन स्क्रीनशॉट में शेयर कर सकते हो कि ये है। तो उसको फिर वो जो लाइनक्स सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं उनको इस चीज का आइडिया होता है कि हाँ क्या क्या परमिशन का मीनिंग है। RW लिखा है तो उसका क्या मीनिंग होगा, आर है तो क्या मीनिंग होगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी से हमें मिल जाएगी। फिर आता है सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में क्या लिखा है, सेकंड कॉलम 1 और 2।
यहाँ पे देखोगे 1 लिखा है, किधर 2 लिखा हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स टू द फाइल और डायरेक्टरी। अब इस फाइल और डायरेक्टरी से कितने हार्ड लिंक्स अटैच्ड है वो ये शो करता है 1 और 2। ठीक है, हो सकता है आपको अभी इनमें से कुछ चीजें क्लियर नहीं हो कि क्या हार्ड लिंक्स वगैरह होते हैं, बट वो इश्यू नहीं है, क्योंकि वो हम बाद में अगर नीडफुल रहा हमारे लिए तो हम उसको कंटिन्यू करते हुए सीख लेंगे एक एक चीजों को। बट अभी के लिए हम मेनली फोकस कर रहे हैं कि कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है। तो बस आपको इतना समझना है कि 1 और 2 है वो नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स शो करता है फाइल या डायरेक्टरी के। फिर आता है थर्ड थर्ड और फोर्थ कॉलम। थर्ड और फोर्थ कॉलम क्या शो करेगा? यूजर ग्रुप, कि कौन से यूजर ग्रुप में है। रिप्रेजेंट द ओनर एंड ग्रुप ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी। तो ये पूरा पोर्शन वहां पे लिखा हुआ भी यूजर ग्रुप ये शो करता है। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम में हमारे पास लिखा हुआ है 367 1245 या फिर 4096। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द साइज ऑफ द फाइल इन बाइट। तो जो भी फाइल्स यहाँ पे गिवन है उनका साइज क्या है बाइट्स में, या डायरेक्टरीज के लिए भी। फॉर डायरेक्टरी दिस कॉलम रिप्रेजेंट द साइज ऑक्यूपाइड बाय द डायरेक्टरीज मेटा डेटा। ठीक है, तो फाइल के केस में तो हमें ये बताएगा साइज, कि कितना साइज उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और डायरेक्टरीज के केस में ये बताएगा कि डायरेक्टरीज के मेटा डेटा ने कितना स्टोरेज ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला इन्फॉर्मेशन हमें? फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम से, फिफ्थ कॉलम से। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है फिफ्थ कॉलम। तो ये एक ही लाइन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे आपने देखा फाइल का टाइप और परमिशन शो हो रहा है, यूजर ग्रुप शो हो रहा है, फिर हमने देखा कि साइज शो हो रहा है कि कितना साइज उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और ऐसे ही आगे भी डिटेल है। आगे क्या लिखा हुआ है? द सिक्स्थ कॉलम फैब 15 10 00, फैब 14 14 30 और फैब 13 9 12, ये सारे यहाँ से यहाँ तक के जो भी डेट टाइम से रिलेटेड है वो क्या शो कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि इस फाइल को या इस डायरेक्टरी को लास्ट कब मॉडिफाई किया गया था, तो उसका डेट और टाइम यहाँ पे मिल रहा है। अगर आरपीजी की टर्म्स में बात करें तो एक तरह से टाइम स्टैम्प यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो इंडिकेट करता है कि इस फाइल में अगर मैंने कुछ वर्क किया है तो वो लास्ट कब किया था। ठीक है, उसी तरह से फाइल 2 में भी यहाँ पे भी डेट और टाइम शो हो रहा है, और फाइल डायरेक्टरी के लिए भी वही सेम चीज शो होती है। फिर आता है लास्ट कॉलम, यहाँ पे लिखा है फाइल 1.txt, फाइल 2.txt और डायरेक्टरी। तो ये हमें पता चल ही गया कि ये रिप्रेजेंट करता है द नेम ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी। तो फाइल का जो भी नेम और फाइल या डायरेक्टरी का जो भी नेम होगा वो रिप्रेजेंट होगा लास्ट कॉलम से। तो इन शॉर्ट ये सारे डिटेल्स हमें फाइल और डायरेक्टरी के बारे में ही बताती है। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे अभी हमने इसको ब्रेक डाउन करके देखा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी लाइन में होती है। परमिशन, यूजर ग्रुप, साइज, लास्ट डेट कब चेंज हुआ था, क्या टाइप है, क्या एक्सटेंशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी इस एक रो से। ठीक है, और डायरेक्टरी के केस में क्या होता है? डायरेक्टरी के केस में बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे 4096 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्टरी के मेटा डेटा ने क्या डेटा कितना स्टोरेज ऑक्यूपाई किया, तो वो आता है हमारा मेटा डेटा में। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हमने समझ लिए, जो हमें मतलब जब भी अगर आप इन फाइल्स की परमिशन वगैरह से डील कर रहे हो तो आपको ये यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको वापस से क्लोज करता हूँ स्क्रैच पैड को, और हम देखते हैं मेन की कैसे हमारे सिस्टम पे क्या क्या फाइल्स वगैरह यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। हाँ, तो अभी देखते हैं। अपने सिस्टम पे रन करने के लिए आपको लिखना है QSH, जो क्यू शेल को ओपन कर देगा। यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे LS। अच्छा, यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है। अगर जैसे मैं यहाँ पे LS-L लिखूंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। हमें LS स्पेस -L देना है। इतना देने के बाद L मीन्स लॉन्ग फॉर्मेट। पहले देखा था A जो ऑल फाइल शो करता था इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स और डायरेक्टरीज। अब हम देख रहे हैं LS-L जो शोकेस करता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज इन लॉन्ग फॉर्मेट, फाइल्स और डायरेक्टरीज इन लॉन्ग फॉर्मेट। तो यहाँ करते हैं एंटर। तो ये देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जो भी मेरे सिस्टम पे डेटा पड़ा था उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखो टोटल अब की बार कितना रहा, 224 किलोबाइट्स। ये उसकी परमिशंस हो गई, डायरेक्टरी है तो टाइप और परमिशंस और फाइल टाइप वगैरह पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया, क्या क्या परमिशन है, रीड राइट, कितने नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स है, यूजर कौन है, यूजर ग्रुप कौन है। ठीक है, वो आ गया, और यहाँ पे 0 है। फिर उसी तरह से साइज है, यहाँ पे मेंशन हो गया कि साइज क्या क्या हो सकता है। ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज को, ऑक्यूपाइड। ठीक है, और यहाँ पे मीटर डेटा के लिए जो डायरेक्टरी में है वो 8192,
और फिर हमारे पास आ गया लास्ट डेट टाइम जब वो चेंज हुआ था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस ls-l कमांड से ही मिलेगी। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमने ये देखा कि QSH पे इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि प्रोग्राम में कैसे यूज़ किया जाएगा। ऑल्दो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है। तो ये CL प्रोग्राम क्या करेगा, टू गेट द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन लॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है, ये है लॉन्ग फॉर्मेट। तो कैसे यूज करना है आपको, सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप लिखोगे DCL, फिर F4 प्रेस करोगे, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज 256 लेंथ, एंटर किया। उसके बाद में कमांड बिल्ड करेंगे CHG वैसे। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको वेरिएबल का नेम पुट करना है, कमांड आ जाएगी हमारी ls-l जो शो कर रही है लॉन्ग फॉर्मेट को। फिर strqsh करके आपको कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए उस वेरिएबल को यहाँ पास करना है, और बस सिंपल। उसके बाद में आपका प्रोग्राम रेडी है। तो इस प्रोग्राम को अब हम करेंगे कंपाइल। कंपाइल करने के लिए 14 के बाद में डायरेक्ट इसको कॉल करोगे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन अभी हमें QSH स्क्रीन से मिल रही थी वो अब पूरी इस प्रोग्राम के आउटपुट में मिल गई। ठीक है, वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी शो हो रही है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।